अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अरे अरे अरे, रोटी को इस्त्री क्यों कर रहे हैं भाई। क्या आपका चूल्हा ख़राब हो गया है या गैस ख़त्म हो गई। अरे नहीं भाई, चूल्हा भी है और गैस भी आ रही है। ये तो मजाक था। तो चलते हैं नई रेसिपी की तरफ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदा ही इस्तेमाल करना है इसके अंदर। और मैंने आधा चमचा नमक लिया है। 2 चम्मच घी लिया है मैंने। आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदकर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद इसको दोबारा से गूंद लेंगे और इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। अब इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़ों का साइज़ आप रोल की पट्टी या समोसे की पट्टी दोनों के हिसाब से रखेंगे। अगर आप समोसे की पट्टियाँ बना रहे हैं तो थोड़े बड़े पेड़े बनाएं और रोल के लिए बना रहे हैं तो थोड़े छोटे। मैं रोल की पट्टियाँ बना रही हूँ तो मैंने छोटे पेड़े बनाए हैं। आप अगर समोसे के लिए बनाएंगे तो आप बड़े पेड़े बनाइएगा। अब इन सब पेड़ों की रोटियाँ बना लेंगे। ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे घी लगाकर दोबारा से बेलना है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का बटर पेपर लिया है और उसके ऊपर मैंने मैदा छिड़क दिया है। मैदा छिड़कने के बाद मैं उसके ऊपर एक रोटी रखूँगी। उसके ऊपर मैंने घी लगाया है। आप तेल भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा घी लगाया है इसके अंदर। घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे और फिर इसके बाद दूसरी रोटी रख देंगे। दूसरी रोटी रखने के बाद भी इसके ऊपर घी लगाना है और इसके ऊपर मैदा छिड़क देना है। इस तरह मैं सारी रोटियों के ऊपर घी लगा के मैदा छिड़कती जाऊँगी। सारी रोटियां रखने के बाद आखिर में मैं रोटी के ऊपर मैदा छिड़क दूंगी और इसको बराबर कर दूंगी हाथों से। अब इसके ऊपर मैं बटर पेपर रख दूंगी। बटर पेपर रखने के बाद मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं बेलना है, बस हल्का सा बेलना है 1-2 दफ़ा। क्योंकि मैंने जो रोटियाँ बनाई थी वो ज़्यादा मोटी रोटियाँ नहीं थी, वो चपाती के साइज़ की पतली ही रोटियाँ थी, इसलिए हल्का सा भी बेलेंगे तो ये खुद ही पतली हो जाएंगी। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से इस्त्री रखना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है इस्त्री को। इस्त्री को भी तेज़ गरम करना है और जब तक रोटी का कलर चेंज नहीं हो जाए जब तक इसको इस्त्री करना है। आप देख सकते हैं कि रोटी का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। अगर आप इसे ज़्यादा दबा कर इस्त्री करेंगे तो ये सारी रोटियां आपस में चिपक जाएंगी और फिर ये अलग नहीं होंगी। ये देखिए, रोटी का कलर चेंज हो चुका है। इस्त्री करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से आराम से रोटियाँ अलग कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी पट्टियाँ हमारी तैयार हुई हैं। अब इसको अपने हिसाब से आप जिस साइज़ का काटना है उसे काट सकते हैं। बस इसकी कुछ टिप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी रोटियां भी अच्छी बनेंगी। बस टिप्स यही है कि आप इसको ज़्यादा घी लगाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इस्त्री करना है। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, वरना ये चिपक जाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी और सारी ख़राब हो जाएंगी। इस्त्री का पूरा वेट रोटियों पे ना रखें, थोड़ा अपने हाथों पे रखें और थोड़ा सा रोटियों पे रखें। अगर आपके पास हल्की इस्त्री है तो फिर आप पूरा वेट डाल सकते हैं। मैंने रोल के लिए पट्टियाँ बनाई हैं तो इसलिए छोटी रोटियाँ बनाई हैं। अब इसको एक साइड से काट लेंगे फोल्ड करने के बाद और फिर दूसरे साइड से भी काट लेंगे तो ये हमारे रोल की पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। अगर आपको समोसे के लिए पट्टियाँ बनानी है तो आप बड़े पेड़े लें और बड़ी रोटियाँ बनाएं। आप अपनी मर्ज़ी से रोटियों का साइज़ रख सकते हैं। पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।